हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th 10 मार्च को जो मैथ्स का पेपर हुआ है तो उनके तीनों सेट क्रमशः ABC का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चाहे तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेट A का आंसर देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 था, खंड आ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है साइन 45 अंश बटा कॉस 45 अंश का मान होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए थे, अ 1, ब वर्गमूल 2, स 1 बटे वर्गमूल 2 और द ऋण 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। इसी में प्रश्न नंबर दूसरा था, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा यदि आ था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2। इसी में ब था a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2। स था a1/a2 इक्वल b1/b2 और द था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2। अगला प्रश्न था बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यंकों का योगफल होगा। इसका विकल्प था 1/√3, ब √3, स 3/4 और द √3/4। तो इसका सही आंसर होगा स 3/4। क्वेश्चन था 10 90 माइनस 60 का मान होगा। तो 10 90 माइनस 60 होगा 10 30 और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द 1/√3। अगला प्रश्न था 18 और 6 का तृतीयानुपाती होगा। 4 विकल्प है, अ 2, ब 3, स 108 और द 1/3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ 2। अब है खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा 4 वर्गमूल 3x ऋण 2y धन 5 बराबर 0 की प्रवणता खाली स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। इसी में दूसरा है बिंदु 0 5 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा y अक्ष पर, क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक 0 है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है खाली स्थान कहलाता है। तो हो जाएगा आयकर। इसी में चौथा है शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा देय आयकर पर। इसी में पांचवा है P अंतर्भाव Q को गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे P खाली स्थान Q। तो इसका यहाँ पर आप चिन्ह देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन पर। अब इसमें खंड स है सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है समरूप चतुर्भुज की सभी संगत भुजाएं समान होती है। तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी संगत भुजाएं समानुपाती होता है। अगला है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। तो ये सत्य है। इसी में अगला है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होगा। तो ये सत्य है। इसी में चौथा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो ये असत्य है, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। तो ये सत्य है। अब सेट बी में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न था द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल हेतु सूत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, x इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसी में दूसरा प्रश्न है a/5 और ऋण a/5 का समांतर माध्य है। इसमें 4 विकल्प दिया है, अ a/10, ब 0, स 2a/5 और द ऋण 2a/5। तो इसका सही उत्तर होगा ब 0। अब इसी में तीसरा प्रश्न है यदि घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण होगा। अ है वर्गमूल 24 सेंटीमीटर, ब 29 सेंटीमीटर, स वर्गमूल 29 सेंटीमीटर और द 24 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा स वर्गमूल 29 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका 4 विकल्प है, अ 4, ब 2, स 3 और द 1। तो इसका सही उत्तर होगा ब 2। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 36:49 हो तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा, अ 6:7, ब 7:5, स 7:6 और द 5:7। तो इसका सही उत्तर होगा अ 6:7। अब इसमें अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है रेखा 4x ऋण y धन 5 बराबर 0 की प्रवणता खाली स्थान है। तो इसका उत्तर होगा 4।
वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0 के मूलों का योग खाली स्थान है, तो मूलों का योग होता है -b/a, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। तीसरा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर लगाया गया कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का खाली स्थान होता है, तो ये होगा दुगुना होता है। अगला है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अब अगला है 1/2 साइन 17 डिग्री इंटू कोसेक 17 डिग्री का मान खाली स्थान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब अगला है सत्य अथवा असत्य लिखिए। इसमें पहला है दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, तो यह असत्य है। इसी में दूसरा है किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगता है आयकर कहलाता है, तो यह सत्य है। इसी में अगला है मूल बिंदु से बिंदु ऋण 5 शून्य के बीच की दूरी 5 इकाई होता है, तो ये सत्य है। इसी में चौथा है यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं, तो यह असत्य है। इसमें पांचवा है जब दो चरों के रैखिक समीकरण का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता, तो ये सत्य है। अब सेट सी का हल देख लेते हैं। तो इसमें पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉस स्क्वायर 49 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री का मान होगा, तो इसका इसमें 4 विकल्प दिए है a1 b1 s2 और d2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा a1। इसी में दूसरा प्रश्न है बिंदु ऋण 5 ऋण 2 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा अ प्रथम चतुर्थांश ब तृतीय चतुर्थांश स द्वितीय चतुर्थांश और द चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसका सही उत्तर होगा ब तृतीय चतुर्थांश। अब इसी में तीसरा है 5 और 20 का मध्य अनुपाती होगा अब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर स ±10। अब इसमें अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 है तथा एक मूल 5 है तो दूसरा मूल होगा। इसमें विकल्प है अ ऋण 6 ब ऋण 5 स 6 और द 5, तो यहाँ पर डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा द 5। अब इसमें अगला है वित्तीय वर्ष की अवधि होती है अ 1 अप्रैल से 31 मार्च ब 1 मार्च से 31 अप्रैल स 1 जनवरी से 31 दिसंबर द 1 जून से 31 मई, तो इसका सही उत्तर होगा अ 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसमें खंड बाह्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यदि घन के विकर्ण की लंबाई 13 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हो तो घन की भुजा खाली स्थान होगी, तो घन की भुजा a बराबर हो जाएगा 13। इसमें दूसरा है एक विषम और एक सम संख्या का योग सदैव खाली स्थान होता है, तो इसका उत्तर होगा विषम। अब अगला है समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है, तो इसका हो जाएगा समानुपाती होती है। इसी में चौथा है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा 2। अब इसमें अगला है आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा पैन कार्ड। अब इसमें खंड सा है सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स का गुणांक होता है, तो ये असत्य है। इसमें दूसरा है दी गई समांतर श्रेणी 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 में सर्वांतर ऋण 1 है, तो ये सत्य है। इसी में तीसरा है 2 cos 80 डिग्री अपन साइन 10 डिग्री का मान 2 होगा, तो ये सत्य है। अब अगला है किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है, तो ये असत्य होगा। अगला प्रश्न है बिंदु एक्स वाई की भुज x है, तो ये सत्य है।